नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन का यह पवित्र पर्व माता लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। राजा बलि की इस इच्छा का भान देव इंद्र को होते ही इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा। घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण वेश धारण करके राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु जी ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु भगवान जी को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया और तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने यह संकट उत्पन्न हो गया कि यदि बलि अपना वचन नहीं निभाता है तो उससे बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। आखिरकार उसने अपना शीश भगवान विष्णु जी के चरणों के आगे झुका दिया और कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु जी के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गया। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ वरदान मांग ले। इसके बदले में बलि ने दिन रात भगवान को अपने समक्ष रहने का वचन मांग लिया। श्री हरि विष्णु भगवान को अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए माता लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उनके कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप में अपने पति भगवान विष्णु जी को अपने साथ ले आई। जिस दिन यह प्रसंग हुआ उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। उसी दिन से रक्षाबंधन का यह पवित्र पर्व मनाया जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव और दानवों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में देवताओं पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबराकर भगवान बृहस्पति जी के पास गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का एक धागा मंत्रों के शक्ति से अभिमंत्रित करके अपने पति की कलाई पर बांध दिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार बात उस समय की है जब राजपूत और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला लिया। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई और बहन के प्रेम को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया जाता है। राखी की एक और पवित्र कथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी और शिशुपाल वध से जुड़ी हुई है। प्रसंग इस प्रकार है कि शिशुपाल का वध करते हुए श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप उनकी उंगली से लहू बहने लगा। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी के उंगली पर बांध दी। इस ऋण को चुकाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर इस ऋण को चुकाया था। तभी से भाई की रक्षा के लिए बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती हैं। तो दोस्तों, यह थी पवित्र और पावन कथाएं राखी के विषय में और रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के विषय में। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।